हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आज वापस एक बार परमेश्वर ने आप लोगों से मिलने के लिए YouTube माध्यम के द्वारा सहायता की है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। मई 9 को हमने इसी YouTube चैनल से और हमारी सियोन प्रेयर मिनिस्ट्री से परमेश्वर ने जो दर्शन बताया था, वो दर्शन को हमने डिवाइन वार्निंग शेयर किया था। बीते दिनों में 7 तारीख को परमेश्वर ने मुझे सुबह में एक दर्शन दिया और वो दर्शन मुझे परमेश्वर ने मेरे मन में ऐसा डाला कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। और दर्शन में मैं ये देख रही थी कि मैं एक बड़ी ग्राउंड है उसके अंदर खड़ी हूं और साइड में रूम है, कोठरी है और सडनली एक आवाज आती है कि बहुत भारी तूफान आने वाला है और बहुत भारी पवन का तूफान आने वाला है और जैसे साइक्लोन आता है वैसे आने वाला है। और बस अभी तो जब ये आवाज मैं सुन रही थी तो परमेश्वर मुझे कुछ बता रहा था कि इतना भारी तूफान होगा कि सब कुछ हिल जाएगा। इतना भारी तूफान होगा कि लोगों के घरों की नींवें हिल जाएगी। और उसी समय जब वो परमेश्वर की आवाज में सुन रही थी, उसी समय मैं लोगों को देखती हूं तो बहुत सारे लोग भी आसपास खड़े हुए हैं और परमेश्वर मुझे ऐसा अलर्ट करता है कि मैं वो आवाज को सुन के लोगों को बोलती हूँ कि इस रूम के अंदर आ जाओ, क्योंकि बहुत भारी तूफान आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है और ऐसा होगा कि बहुत कुछ हिल जाएगा और आपकी घरें भी गिर जाएगी और बहुत कुछ होने वाला है। ऐसा मैं लोगों को चेता रही हूँ और लोगों को मैं बोलती हूँ तो लोग उस रूम के अंदर आने लगे और मैं बोलती हूँ कि एक एक करके अंदर जाना और लोग एक एक दो दो करके उस रूम के अंदर जा रहे हैं। एक बाजू बहुत तूफान चालू हो गया है और पूरी धरती जैसे हिल रही है और वहां पे जितना भी जो कुछ भी था वो सब कुछ हिल रहा था और लोग अंदर आ गए और मैं भी अंदर थी और मैं लोगों को बोल रही हूँ। हम जहाँ पे बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, वहां पर भी उस रूम भी जैसे हिलने लगी, ऐसा होने लगा। और फिर मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, पश्चाताप करो ताकि ये तूफान से हमें कोई हानि ना हो। और मैं सारे लोगों को इस तरह से चेतावनी देती हूँ और लोगों को मैं प्रार्थना में ले जाती हूँ। मैं खुद भी प्रार्थना करती हूँ और लोग भी प्रार्थना करने लगते हैं, वर्शिप करने लगते हैं। और उसी समय दरमियान मैं परमेश्वर का धन्यवाद का एक गाना गाती हूँ और परमेश्वर के आगे मैं हाथ ऊंचा करके परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर इतना भारी तूफान में आपने हम प्रार्थना करने वाले लोगों को बचाया, आपने हमारी रक्षा की और हमें कुछ भी नहीं होने दिया। और सडनली परमेश्वर ने वो तूफान पता नहीं किधर गया और मेरी आंख खुल गई। ऐसे ही पूरे देश के अंदर आंधी, पानी, बारिश और साइक्लोन आ रहा है। परमेश्वर अपने सेवकों को बताए बिना कुछ भी नहीं करता और परमेश्वर को अपने सेवकों को बताने का मकसद ये है कि हम प्रार्थना में रहें और ऐसी विपत्तियों से बचे। और जो लोग ऐसी विपत्ति में पड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करना हमारी फर्ज है। हालेलुया। और इसके लिए आज हम उन बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में गर्मी है, बहुत सारी जगहों के ऊपर एक्सट्रीम हीट हो रही है, लोग उससे परेशान है। और वेस्ट बंगाल जहां पे जो चक्रवाती साइक्लोन था, रेमल है, वो टकराया है, उसके लिए भी बहुत सारी कठिनाइयां हो रही है, बारिश हो रही है। तो इन सब बातों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तो आए हम इसके पहले परमेश्वर के इस वचन को सुनेंगे कि हर समय, चाहे दुख के हो, सुख के हो, आनंद के हो, कैसे भी समय हो, कठिनाइयों के समय हो, परमेश्वर का वचन हमें स्थिर करता है। और परमेश्वर ने हमें जो वचन दिए हैं वो वचन इसी समय में याद करके और परमेश्वर के आगे पश्चाताप करके
हमें परमेश्वर के आगे बैठना है ताकि हम ऐसी बातों से बच सके। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, सबसे पहली बात तो यिर्मयाह 29 और उसकी 11 आयत कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और 12वीं आयत में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हर समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं पश्चाताप के साथ, और परमेश्वर हमारी सुनता है। और दूसरी आयत है यशायाह 4 और 6 में लिखा हुआ है, वह दिन की धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी, पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। हालेलुया। और भी वचन कहता है कि ना तो सूरज से तेरी हानि होगी ना तो चांद से। हालेलुया। तो आओ इन वचनों को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। देश के जिन जिन पार्ट्स में, जिन जिन स्टेट्स में लोग परेशान हैं, गर्मी से परेशान है, रेमल साइक्लोन से, चक्रवाती तूफान से, भारी बारिश से परेशान है, बहुत सारे लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। और जैसे परमेश्वर ने बताया था वैसे परमेश्वर आने वाले दिनों के अंदर भी हमें कुछ न कुछ बातें बताएगा और हम सब बातों के लिए प्रार्थना में रहेंगे, क्योंकि उस समय भी उस वीडियो में परमेश्वर ने मेरे द्वारा ऐसा बताया था कि प्रार्थना में रहने वाले लोग बचेंगे। हालेलुया। तो ये समय है हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में रहने का। हालेलुया। तो आए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग ऐसे स्टेट्स में हैं जहाँ पे एक्सट्रीम हीट हो रही है, जहाँ पे लू चल रही है, जहाँ पे बहुत गर्मी है, जहाँ पे बहुत गर्मी की वजह से लोग बीमार है, हॉस्पिटल में है, डायरिया हो गया है उनको, और बहुत सारे रोग गर्मी के उनसे वो परेशान है। और सेकंडली जो चक्रवाती तूफान है, साइक्लोन रेमल है, वो वेस्ट बंगाल को टकरा गया है और वहां से बहुत सारे स्टेट्स में भी उसकी इफेक्ट होने वाली है। बहुत सारे लोगों को घरों से बाहर निकाला गया है और लोग परेशान हैं, आंधी और बारिश भी चल रही है। तो परमेश्वर अपने वचन यशायाह 4 और 6 के अनुसार उन लोगों की शरण और आड़ बने, इसके लिए आओ हम परमेश्वर के आगे घुटना टेकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारे ऐसे परमेश्वर हो जो हमें कभी भी छोड़ नहीं देते, क्योंकि आपका वचन कहता है ना मैं कभी त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा। परमेश्वर चाहे कैसी भी कंडीशन हो, आप अपने लोगों को कभी भी त्यागते नहीं है, कभी भी छोड़ते नहीं है प्रभु। और जो लोग परमेश्वर आपके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं और परमेश्वर पश्चाताप के साथ आपके चरणों में आते हैं और अपनी भूलों का माफी मांग कर, वो गलतियों का माफी मांग कर पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उनके लिए शांति की योजनाएं, भलाई की योजनाएं आपने बनाई है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज भारत देश के अंदर बहुत सारे स्टेट्स में पिता परमेश्वर एक्सट्रीम हीट चल रही है पिता, लोग लू से परेशान है, गर्म हवा से परेशान है, लोगों को पिता परमेश्वर ओ माइटी लॉर्ड जीसस इन लू की वजह से, गर्मी की वजह से वो बहुत सारे रोग परेशान कर रहे हैं, स्टमक के रोग से परेशान है, लोगों को लू लग रही है, गर्मी उनके अंदर बैठ रही है, लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। वो सभी परमेश्वर इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और आज जो भी मुझे सुन रहा है, अगर आप इस कंडीशन में हो, अगर आपके फैमिली का कोई है, अगर आप किसी और को जानते हो, तो
अभी इस प्रार्थना में आप उनका नाम लेके प्रार्थना करें और परमेश्वर ऐसे लोगों को इस गर्मी से बचाएगा, लू से बचाएगा, उनको गर्मी से जो रोग होते हैं, स्किन डिसीज होता है, उनसे बचाएगा और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। यीशु नाजरी के नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ, और जैसे इजराइलियों के ऊपर 40 साल बादल का खंबा बनके यहोवा परमेश्वर चला, ऐसे ही जो लोग ये मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, चाहे आप परमेश्वर के लोग हो, चाहे आप अन्य जाति के हो, चाहे आप कोई भी हो, आपको परमेश्वर इस समय बादल का खंबा बनके इस गर्मी से बचाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आप बचे, आपके बच्चे बचे, आपका घराना बचे। हॉस्पिटल में जो बीमार है, जिनको ड्रिप्स लग रही है, जिनको बहुत दिनों से वो दवाई चल रही है लेकिन परेशान है, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में इस गर्मी से इनको शांति मिले, छाया मिले, बादल का खंबा इनके ऊपर आए और ये रोग और बीमारी से आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आज उनके शरीर के अंदर पवित्र आत्मा एक ठंडक का वेव्स उत्पन्न करे और उनके सारे रोगों को नॉर्मल कर दे प्रभु, हर एक रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। अगर आप विश्वास करते हैं, आपने आज अभी इसी समय चंगाई पाली है, हालेलुया। और आने वाले दिनों में भी इस गर्मी से परमेश्वर आपको बचाएगा, यही मेरी प्रार्थना है। वेस्ट बंगाल में परमेश्वर जो रेमल तूफान आया हुआ है, जो पिता परमेश्वर वहां पे टकराया है तटीय प्रदेशों के अंदर, और उसकी वजह से प्रभु बहुत सारे लाखों लोगों को इवेक्यूएट किया गया है प्रभु, अपने घरों से निकाला गया है। अंधेरा है वहां पे, बारिश है, आंधी है, तूफान है प्रभु, लेकिन तेरा वचन इज़ाया 4 और 6 में कहता है ऐसे भारी तूफान में, ऐसे भारी आंधी में, बारिश में भी मैं तुम्हारी आड़ और शरण बनूंगा। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना को सुनने वाले लोग और इस प्रार्थना के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के लिए मैं इसी समय प्रभु जी चंगाई घोषित करती हूँ प्रभु जी। उस सारे एरिया में पिता परमेश्वर ये चक्रवाती तूफान शांत हो जाए पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर वार्निंग्स दी है प्रभु, इनको हम कैंसल करते हैं। आपकी दया और कृपा है प्रभु जी उस एरिया में, उन लोगों के ऊपर जो आज इस तूफान की वजह से परेशान है, यहाँ से और बांग्लादेश में भी, बहुत सारे आसपास के देशों में भी ये इफेक्ट हुई है। उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, विश्वास करते हैं। परमेश्वर इस तूफान को शांत करे, परमेश्वर इस आंधी को, परमेश्वर इस साइक्लोन को पूरी रीत से दूर करे। वहां पे जो भी बारिश हो रही है, जो भी परेशानी हो रही है, प्रभु इनसे इन लोगों को बाहर निकाले और प्रभु उनके ऊपर एक शांति का समय आए। उसकी वजह से जो लोग बीमार परेशान है प्रभु जी, उनके लिए मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर कि इनको चंगाई मिले प्रभु। जिनके दिलों में इसकी वजह से घबराहट और डर की आत्मा है, यीशु के नाम में उनमें शांति आए। और जो लोग हॉस्पिटलों में अभी देख रहे हैं और बीमार पड़े हुए हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपकी कृपा प्रभु जी हमेशा इन लोगों के ऊपर बनी रहे। क्योंकि प्रभु आपने हमें सलामत रखा है, हमें इसलिए सलामत रखा है कि हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, संकट में है, तूफान में है, बारिश में है, आंधी में है, लू में है, गर्मी में फंसे हुए हैं। प्रभु जी इन सभी स्टेट्स में, इन सभी लोगों के ऊपर, पूरे प्रभु पश्चिम बंगाल के ऊपर और उसके आसपास के सारे स्टेट्स के लोगों के ऊपर, जाति जाति के लोगों के ऊपर प्रभु मैं आपकी दया और आपकी कृपा मांगती हूँ पिता परमेश्वर। आंधी, बारिश, तूफान को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर और उनको दूर करने वाला परमेश्वर भी आप ही है प्रभु जी। आपके सिवा और कोई नहीं पिता परमेश्वर जो इन तूफानों को शांत कर सके प्रभु। आपने जैसे गलील के समुद्र के अंदर तूफान को शांत किया था, ऐसे ही प्रभु जी ये थम जाए, शांत हो जाए और लोग प्रभु जी बच जाए प्रभु। वो मृत्यु की आत्माओं को, मृत्यु के वो दूत है जो इनको लेने के लिए आ रहे हैं इस तूफानों के द्वारा, इस बारिश के द्वारा, इस गर्मी के द्वारा, यीशु के नाम में दूर हो जाए। और जिनके ऊपर इस मृत्यु की वो जो दूत है प्रभु जी जो मंडरा रहे उनको लेने के लिए, इनको मैं यीशु के नाम में स्टॉप करती हूँ।
यीशु नाजरी के नाम से रिवर्स हो जाए और दूर हो जाए और लोग आजाद हो, लोग छुटकारा पाए। प्रभु, जो लोगों ने आज तक अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया पिता परमेश्वर, बिना पश्चाताप के वो मर के नरक में चले ना जाए पिता परमेश्वर, इसके लिए आप एक और प्रभु एक बार जीवन दे दे पिता परमेश्वर, और इन लोगों को संभाले, बचाए और रक्षा करे प्रभु। गर्भवती स्त्रियां हैं, छोटे बच्चे हैं, ओ प्रभु एजेड प्रभु अंकल आंटी हैं प्रभु जी, दादा दादी है प्रभु, ऐसे लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। और विशेष करके प्रभु जी जो विश्वास के फैमिली है, जो प्रभु आपके मसीह लोग है पिता परमेश्वर, जो आपके नाम से जाने जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर उनके ऊपर भी ये विपत्ति और आपत्ति आई है, इनको यीशु नासरी के नाम से अब भी इसी समय मैं फ्री करती हूँ और ये सब कुछ शांत होके परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा इन लोगों के ऊपर आए प्रभु, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्वर्ग में आपने हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु, क्योंकि हमने पिता परमेश्वर जो कुछ भी मांगा है मत्ती 7:7 से प्रभु जी हमने मांगा है और आपने दिया है, हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। और परमेश्वर के लोग कहेंगे आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ बने रहें, आप चाहे कैसी भी कंडीशन में है, हम आपके लिए प्रार्थना निरंतर कर रहे हैं। आप भी प्रार्थना करें, आप भी पश्चाताप करें। आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ विपत्तियां आने वाली है। ओ परमेश्वर इन सभी विपत्तियों से प्रार्थना करने वाले लोगों को बचाएगा, पश्चाताप करने वाले लोगों को बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अगर आप पश्चाताप करके मेरे आगे घुटने टेकोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। और आने वाला समय यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में अपना समय बिताएं, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड रहे और परमेश्वर आपकी रक्षा करे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। धन्यवाद परमेश्वर का। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।